गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन पर है वो दो घटनाएं जिनको लेकर हरियाणा में हाहाकार मच गया है। सत्तासीन नेताओं के पास इन घटनाओं को लेकर जवाब नहीं है। पुलिस प्रशासन विरोध के शोर से सख्ते में आ गया है और विरोध की इसी हुंकार में हरियाणा के अंदर महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल भी खुलकर सामने आ गई है। जी हां, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें बल्लभगढ़ और पानीपत की है, जहां बल्लभगढ़ में एक छात्रा को सरेआम गोली मार दी गई और पानीपत में एक युवती के चेहरे पर तेजाब से हमला किया गया। पानीपत की घटना को भी पूरे तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बल्लभगढ़ की एक खौफनाक हत्या की वारदात देखिए, जिसे निकिता हत्याकांड कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में बढ़ते क्राइम को देखते हुए हमारे इस खास प्रोग्राम यूपी अपराध में हर स्टेट से क्राइम से जुड़ी, महिला उत्पीड़न से जुड़ी हर खबर को हम दिखा रहे हैं। देखिए, आज भी इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर हम एक नई कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में। यूपी में किस तरह महिला उत्पीड़न, रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर इस पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। दिन प्रतिदिन हर एक नई घटना और एक नए तरीके से बड़ी घटना को दरिंदे अंजाम दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है? नए नए तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही कई ऐसे मामले हैं और प्रकाश में, आपके प्रकाश में भी हैं, कई मामले ऐसे चल रहे हैं। मेरठ में भी जिस तरह कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और 15 टुकड़े किए हैं बॉडी के, तो बड़ी घटनाएं हैं। काफ़ी बड़ी घटनाओं को दिन प्रतिदिन अंजाम दिया जा रहा है। महिलाओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या कारण है? इसमें हमारे इस देश की बेटी का क्या दोष है? हरियाणा में भी सरेआम एक बेटी को गोली मार दी जाती है। आखिर अपराधी को इतना भी खौफ नहीं? पुलिस का खौफ, सरकार का खौफ, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है और लाखों दावे करती है, नई नई योजनाएं बेटी के पक्ष में और नई नई योजनाओं का सारांश करती है। आखिर कहाँ है वो योजना, कहाँ है वो सुरक्षा जो बेटियों को दी जाती है? सरकार जो बेटियों को सुरक्षा देने की बात करती है, आखिर कहाँ है वो सुरक्षा? ये हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन हर एक बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिन बाद आपके साथ फिर मैं जुड़ा हूं हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध के माध्यम से। आखिर इन घटनाओं को कैसे रोका जाए? सरकार के वादे हैं, सरकार महिला की सुरक्षा की बातें करती है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही सरकार का। यूपी में किस तरह क्राइम बढ़ता जा रहा है और भी राज्यों में, तो ये आखिर क्यों बढ़ा है, क्या कारण है?
हरियाणा का मामला भी काफ़ी उठ रहा है। इसमें भी संगठन काफ़ी सामने आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन, और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मगर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हमारी देश की जनता से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, जब भी देश की बेटी के साथ कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने क्यों आ जाती हैं? जिसकी बेटी जाती है उसका दर्द वही जानता है, मगर राजनीतिक पार्टियां हर एक बड़ी घटना पर, जो भी किसी बेटी के साथ बड़ी घटना घटती है, उसमें अपनी राजनीति किस तरह दिखाती है। चारों तरफ से विपक्ष भी, और सभी अपनी राजनीतिक मुद्दे बना लेते हैं। देश की बेटियों को किस तरह ये देश की जनता तय करेगी आखिर कैसे सुरक्षा की जाए, क्योंकि अब जिस तरह दिन प्रतिदिन बेटियों को और टारगेट बनाया जा रहा है, आप खुद सोचिए कि आपकी बेटी को कोई टारगेट ना बना ले। आखिर बेटी पढ़ेगी कैसे? जब इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो बेटी कैसे पढ़ेगी? ये सरकार को इस तरह गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर बेटी कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो बेटी, और यानी कि पढ़ने की बात दूर है, बेटी घर में रहकर भी किस तरह अपने आप में किस तरह दहशत उसके दिमाग में है, उसके मन में किस तरह डर, उस डर को आखिर सरकार क्यों महसूस नहीं कर रही है? हम वोट देते हैं, जनता हमारी वोट देती है, उम्मीद लगाती है कि सरकार जो भी बने हमारी अच्छी सुरक्षा प्रदान करे, जिससे हम लोग अच्छी तरह, हमारे परिवार सुरक्षित रहे, पूरी तरह अच्छा सिस्टम यानी कि सरकार चलाए। इन उम्मीदों को लेकर वोट देती है और भारी मतों से जिताती है। पार्टी कोई भी हो, मगर इस तरह की क्राइम बढ़ता जाएगा और बेटी दिन प्रतिदिन ऐसी वारदातें देश की बेटियों के साथ होती जाएंगी, तो ये क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। देखिए, इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह इन जगह पर कितनी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है दरिंदों ने। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह जंगल राज है। हमने इससे पहले भी अपने खास प्रोग्राम यूपी अपराध में आपको दिखाया था किस तरह बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। हाथरस में मनीषा के साथ भी किस तरह बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, और आगरा में भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं। आखिर कब इस पर विराम लगे? देखिए, हमारी एक खास रिपोर्ट में पूरे मामले से हम आपको अवगत कराते हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तारीख 22 जनवरी 2015 थी। जगह हरियाणा का पानीपत, और बड़े जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी वालों ने दिया था। खुद पीएम मोदी भी मौजूद थे। लेकिन उसी हरियाणा में आज जो हुआ है वो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। बल्लभगढ़ में बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण की कोशिश की गई, और जब युवक नाकाम रहा तो उसे गोली मार दी गई। कुछ भी बताएं उससे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। दनदनाते हुए सफेद रंग की एक i20 कार आती है। एक शख्स कार से उतरता है और पास में खड़ी लड़की को खींचने लगता है। इस लड़की का नाम है निकिता। लड़की विरोध कर रही थी और युवक जोर जबरदस्ती कर रहा था। लड़की बचने के लिए अपनी सहेली के पीछे भी छिप जाती है तो वो बदमाश पिस्टल निकाल लेता है और धमकी देने लगता है। जब लड़की साथ जाने से इनकार कर देती है तो लड़के ने
लड़की को ब्लैक पॉइंट रेंज से गोली मार दी। गोली की आवाज से ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा बदमाश निकलता है और दोनों फरार हो जाते हैं। आसपास लोग भी आ जा रहे थे, लेकिन तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। हिम्मत दिखाकर विरोध करते तो शायद टके भर के शोहदे की हिम्मत नहीं होती जो राह चलते एक बेटी को गोली मारती। दरअसल ये पूरा मामला एक तरफा प्यार से जुड़ा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि साल 2018 से ही लड़की को तौफीक नाम का युवक परेशान कर रहा था और एक बार उसका अपहरण भी किया था, जिसकी रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन पुलिस ने सुलह कराकर मामले को रफा दफा करवा दिया था। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी, जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे। अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। तो क्या वजह क्या रहा था इनकी फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था? नहीं, मैंने आपको बताया कि वो अपहरण की कोशिश हुई, अपराध है और गोली मारी गई है। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि लड़के की तरफ से लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। दबाव बनाया जा रहा था कि धर्म बदलो और शादी कर लो, मतलब लव जिहाद। लवगढ़ से मामला शुरू हुआ, फरीदाबाद के रास्ते चंडीगढ़ तक पहुंचा। खट्टर सरकार की पुलिस भी एक्शन में आई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश की तरह। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े लड़की को उठाने की जरूरत कोई कर सकता है, वो भी सरेआम बीच बाजार। क्या पुलिस का डर नहीं रह गया? इसका जवाब है शायद नहीं। डरे भी तो कैसे? जिस लड़के पर आरोप है उसका तगड़ा राजनीतिक कनेक्शन भी है। मुख्य आरोपी तौफीक के दादा एक जमाने में हरियाणा के बड़े नेता रहे और चाचा इस वक्त मेवात से विधायक है। नाम है आफ्ताब अहमद। जी हाँ, वही आफ्ताब अहमद जिनका मेवात में दबदबा काफी रहा है। हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। चाचा विधायक थे तो भतीजा सरेआम लड़की उठाने निकल पड़ा।